बंद करो, बंद करो। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। यहाँ तो खुले में ड्रग्स बिक रही है, तो यहाँ पे या तो रोज बैरियर लग के रोड जाम होएगा, विधायक जी के साथ हमारी पूरी टीम उतरेगी, सारे बुजुर्ग औरतें सब रोड पे उतरेंगे, मेन रोड पे भूख हड़ताल होगी यहाँ पे अनिश्चित तक ये बंद नहीं हो जाएगा ना, हम चुप नहीं बैठेंगे। और जैसा भाई ने कहा कि हमें अनशन करना पड़ा ना, तो हम अनशन भी करेंगे। जान से धमकी देते कहीं मिल जाए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ सागरपुर की गली नंबर 4 में, सागरपुर थाना क्षेत्र में। और यहाँ पर एक घर है जहाँ पर खुलेआम नशे की बिक्री जो है वो होती है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दरवाजे के नीचे से पैसे दिए जाते हैं और फिर नशा जो है वो बाहर आता। तो यहाँ पर आज आक्रोशित होकर जो युवा हैं, जो हिंदू संगठन है, उन्होंने प्रदर्शन किया, चक्का जाम भी किया। तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये नशे का कारोबार कब से यहाँ पर चल रहा है और उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं जो वो होती हैं। तो देखिए, ये वो घर है जहाँ पर ड्रग्स बिक रही है सागरपुर में। पुलिस के द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस समय जो है वो यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इस घर में जो है वो खुलेआम ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। और यहाँ पर जो युवा हैं, जो हिंदू युवा है, हिंदू संगठनों के युवा है, उनके द्वारा सागरपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, नशे के कारोबार को लेकर, सागरपुर में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो चक्का जाम है वो किया गया है और कहा गया है कि जब तक यहाँ पर नशे का कारोबार बंद नहीं होगा, इसी तरह से प्रदर्शन जारी यहाँ पर रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारे जो हैं वो युवक आपको लगाते हुए नज़र आएंगे। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। तो सागरपुर थाना एसएचओ जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो युवा है जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझा बुझाकर जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है और उस घर की तरफ अब जाएंगे जहाँ पर नशे का कारोबार जो है वो चल रहा है। तो सागरपुर में इसी को लेके प्रदर्शन किया गया था। तो थाना एसएचओ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मौके पर पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँची है। ये देखिए, तो सागरपुर में किस गली में जो है वो लगातार नशे का कारोबार चल रहा है। शुरुआत में भी हमने आपको दिखाया है कि कैसे दरवाजे के नीचे से जो युवा हैं, बच्चे हैं, यहाँ से ड्रग्स खरीदते हुए आपको नज़र आएंगे। नशे का कारोबार जो है वो कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए, ये घर है, वही घर है जहाँ पर नशे का जो कारोबार है वो चल रहा था। हिंदू युवा वाहिनी है और जो दूसरे हिंदू संगठन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और गली नंबर 4 में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से गेट के नीचे से जो है वो नशे का कारोबार हो रहा है। पुलिस भी जो है वो यहाँ पर पहुँची थी। तो फिलहाल हम इनसे बात कर लेते हैं। विपिन जी, बताइए क्या चल रहा है सागरपुर के अंदर? नशाखोरी। कौन कर रहा है? रिश्वतखोरी, नशाखोरी। आपके सामने जो घर है वहाँ से हो रही है और भी कई जगह से हो रही है, और रिश्वतखोरी यहाँ पे पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो कैसे जो युवा हैं वो बर्बाद हो रहे हैं इस नशे से सागरपुर में? बर्बाद ऐसे हो रहे हैं, सुन रहते हैं, यहाँ से पुड़िया खरीदते हैं, पूरे दिन सुन रहते हैं। क्या कोई देखता नहीं है कि यहाँ पर नशा? हमारे पास सब वीडियो है, सब पुलिस प्रशासन को पता है, लेकिन आपने देख लिया ना, अभी एसएचओ साहब भी आए थे और पुलिस वाले भी आए थे, उन पे ये कैमरा तो इनका हटा नहीं है। आप दिखाओ ना कैमरा, दूसरे के मकान पे कैमरा लगा है, ये कैमरा तलक तो उनसे हटा नहीं है। वो आके फॉर्मेलिटी करके चले गए। ये एक बैरिकेड लगा दिया यहाँ पे गेट के सामने। तो अंदर जाने की कोशिश नहीं की या उनको पकड़ा नहीं जो नशा बेच रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। 2 महीने पहले भी यहाँ बैरिकेडिंग हुई थी, रोड पे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग। तो 2 महीने पहले तो एसएचओ साहब सस्पेंड भी हुए थे, पुलिस वाले पकड़े गए थे, क्राइम ब्रांच ने पकड़े थे। क्राइम ब्रांच की वजह से पकड़ा गया। और क्या, और नहीं तो क्या। तो पुलिस की आग जब भी नहीं खुली ना आज तक खुली। अरे खुलेगी कहाँ से? माल आना बंद नहीं हो जाएगा क्या? हम तो सीधा बोलते हैं भाई साहब, पुलिस प्रशासन चाहे ना तो एक मंदिर के सामने से चप्पल चोरी भी ना हो, समझ रहे हो?
यहाँ तो खुले में ड्रग्स बिक रही है। तो आप मतलब सीधा सीधा आरोप पुलिस प्रशासन पे लगा। पुलिस प्रशासन के सह के बिना चल ही नहीं रहा है, सबको पता है। हम वीडियो दिखा रहे हैं जब भी कुछ नहीं करके जा रहे हैं, और अब से नहीं, रोज का मामला है ये। हमारे सामने के सामने यहाँ से ड्रग्स बिक रही है। ये तो जब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई, जब से बंद हो गए, नशेड़ी आए नहीं है। अभी यहाँ से बहन बेटियाँ निकलती हैं यहाँ से गली में से। एक तो एक गली वाले इतने, मैं कुछ बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा गली वालों को, इतने बेशरम इंसान है, सही बताऊँ मैं, निकल के नहीं आते बाहर। 4 लोग गली के भाई हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है क्या? यहाँ बहन बेटियाँ तो उनकी भी निकलती है ना गली में से। यहाँ नशेड़ी गंजेड़ी घूमते हैं, पुड़िया नशा करते हैं, वहीं किसी की बहन बेटी पे कमेंट करते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं। तो कब से चल रहा है नशे का कारोबार सागर? बताओ भाई, कब से चल रहा है? ये जी करीब करीब जब से होश संभाला है, 42 साल की उम्र हो गई है मेरी, तो ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो पुलिस इस नशे पे लगाम नहीं लगा पाई 40 साल के अंदर भी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी होती है, बैरियर लगा दिया, कुछ कार्रवाई नहीं है। यहाँ भी योगी मॉडल अपनाने की जरूरत है। योगी मॉडल, यहाँ योगी मॉडल नहीं है, योगी ही यही है। योगी चाहिए, योगी जैसा कोई चाहिए जो सीधा पीला पंजा लाए, ठोके और साइड, काम खत्म। पेड़ मत तोड़ो, पेड़ के पत्ते तोड़ोगे, पेड़ कुछ नहीं रखा, पेड़ की जड़ उखाड़ो और फेंक दो। यहाँ पे जब नशा चलता है, मेरा से ठीक सामने वाला घर है इनके, बगल में विधायक जी का भी ऑफिस है। विधायक जी के साथ आप गए, विधायक जी से बात हुई, तो विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी ने अभी जन सुनवाई हुई थी पूरी विधानसभा की, तो विधायक जी ने डीएम साहब भी आए हुए, एसडीएम साहब भी आए हुए थे, एसएचओ साहब भी थे, और भी अफसर थे। सारे विधानसभा के जो हमारे लगते हैं सारे अफसर थे, पुलिस प्रशासन पूरा था वहाँ पे। विधायक जी ने सख्ताई से एक ऑर्डर दिया था और रिक्वेस्ट भी की थी ऑर्डर के साथ साथ कि मेरे को यहाँ पर द्वारका विधानसभा में नशाखोरी नहीं चाहिए। और उन्होंने अल्टीमेट भी दिया था कि हम ये हर महीने एक जन सुनवाई होएगी एमएलए जी के ऑफिस में, वहाँ से सारी रिपोर्ट ली जाएगी। 1 महीने की जैसे अभी हुई है, 1 महीने बाद फिर होएगी कि वहाँ से रिपोर्ट ली जाएगी 1 महीने में कहाँ पे क्या क्या कार्रवाई हुई है। तो मतलब तो ऐसा लग रहा है कि नशा कारोबारी जो है वो विधायक से और पुलिस प्रशासन से ऊपर हो गए। यही समझो आप, हमारे विधायक जी ने सख्ताई से ऑर्डर कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन विधायक की बात नहीं सुन रहा, नशा कारोबारी की बात सुन रहा। विधायक जी का साफ संदेश था, मैं आपको बताऊं, जन सुनवाई में एसएचओ साहब को और एसडीएम साहब को साफ संदेश था कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो मुझे 100, 200, 500, 1000 आदमियों के साथ मुझे खुद आंदोलन करना पड़ेगा। अब इससे बड़ी विधायक क्या बात करेगा? विधायक यहाँ चौकीदारी थोड़ा ही करेंगे, विधायक जी आके यहाँ पे चौकीदारी करेंगे क्या? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि विधायक से बड़े क्या नशे कारोबारी हो गए क्या? बिल्कुल उनकी सुनवाई पहले है, बिल्कुल उनकी सुनवाई पहले हो रही है। पुलिस एसएचओ विधायक की नहीं सुन रहा, नशा कारोबारी को लगातार नशा बेचने की परमिशन मिल रही है, नशा कारोबारी लगातार नशा बेच रहे हैं, तो विधायक से ऊपर हो गए वो तो फिर। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी। इसमें एक चीज़ कही जाएगी कि अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अगर ये बंद नहीं हुआ तो यहाँ पे या तो रोज़ बैरियर लग के रोड जाम होएगा, या फिर यहाँ पर ऐसे ही दिल्ली पुलिस के नारे लगेंगे, या फिर ये होगा विधायक जी के साथ हमारी पूरी टीम उतरेगी, सारे बुजुर्ग औरतें सब रोड पे उतरेंगे। और यहाँ पर मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बाहर मेन रोड पे भूख हड़ताल होगी यहाँ पे अनिश्चित समय की। अगर यही सब चलता रहा, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे हम सारे। बात कह रहे हो, भूख हड़ताल की बात कर रहे हो कि लगातार, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो यहाँ से। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये रोका नहीं गया, विधायक जी को लेके और पूरी विधानसभा को लेके इसी मेन रोड गली नंबर 4 के बाहर भूख हड़ताल पे बैठने की हमारी सबकी सोच हो रही है। अगर ये बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा इसका मतलब? बड़ा नहीं, ये पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। फिर यहाँ पे सब आएंगे, डीसीपी एसीपी सारे लेवल के आएंगे। जब हमारे साथ हमारे विधायक जी बैठेंगे, फिर ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा, ये बहुत ऊपर लेवल पे जाएगा। ये यहाँ पे सारे मंत्री भी आएंगे फिर। देखो, आज हम सभी मिलकर इसीलिए आए हैं कि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो आज के समय में इस नशे के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। और ये जो मेन अड्डा है, यहाँ पर नशा कितने सालों से बिकता है और यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, तो सबकी उससे हम सभी इकट्ठे हुए और आज इसको हम बंद करा के रहेंगे। क्योंकि आज का युवा जो है, छोटे छोटे युवा, 11 साल के, 12 साल के, स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल में तो पढ़ नहीं, लेकिन नशा पीते हुए रोडों पर घूमते हुए दिखते हैं और हम सुन हो जाते हैं। वो किसी को समझते नहीं, कुछ मर्डर कर रहे हैं, लोगों से छीनापटी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ये नशा होना, बंद होना बहुत ज़रूरी है। और हम जब तक चुप नहीं बैठे, एक पानी होता है
होता है सर से ऊपर चला जाता है तो बाहर निकलने लगता है। अब सर पानी जो है ना हमारे सर के ऊपर से जा चुका है। अब हम इसके खिलाफ कार्रवाई करके रहेंगे और जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा ना हम चुप नहीं बैठेंगे। और जैसा भाई ने कहा कि हमें अनशन करना पड़ा ना तो हम अनशन भी करेंगे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम सब यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त रिश्तेदार, हमारे साथी, हमारे भतीजे, हमारे भाई और इन सब के बेटे सब यहाँ घूम रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए इस नशे के कारोबार को हम बंद करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें ऊपर प्रशासन तक जाना पड़े, चाहे बाहर रोड पे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताली करनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़ेगा। इस प्रशासन से मिलके अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, ऊपर तक जाकर, चाहे हमें सीएम गुप्ता, रेखा गुप्ता के पास जाना पड़े, एलजी के पास जाना पड़े, हमें इस कारोबार बंद करा के रहेंगे। एंड कर ले, आप करो उसे काट दो ना, नया शुरू बंद करके। कहते हैं जब लोग इनकी शिकायत करते हैं तो शिकायत करने पर ही इनके घर वालों की तरफ से धमकी मिलती है कि तू कौन होता है भाई बंद कराने वाला। जब प्रशासन बंद नहीं करा पा रहा है तू कौन होता है? अच्छा, तो धमकी देता मारने की, जान से मार धमकी देता कहीं मिल जाए। पूरी मिली भगत है, पूरी मिली भगत है। आप यहाँ देख लो, आप गांधी मार्केट में चल के देख लो एक बार, वहाँ भी जैसे दूध की डेयरी होती है ना, दूध की लाइन में लगते हैं, वैसे वहाँ लाइन लगी है स्मैक के लिए। तो दुकान पे मिलता है नशे का सामान, घर के अंदर मिलता है, ऐसा ही मान लो, ऐसा ही मान लो। परचून की दुकान है घर, वो घर परचून की दुकान मान लो आप। तो खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम कैमरे की निगरानी में बिक रहा है। और बताओ, आज मैं एक बात कहना चाहूँगा और बड़े दुखी मन से कहना चाहूँगा, आज जो जिस उम्मीद से हम लोगों ने काम किया, जिस उम्मीद से हमने रोड भी जाम की, एसएचओ साहब आज इतना असहाय हमें नजर आए सही तरीके से। क्यों भाई, क्या एसएचओ साहब से जितनी उम्मीदें थी वो एक भी हमें वो उस स्थिति में नहीं लगे कि हमें उम्मीद हो कि हाँ ये कार्रवाई मतलब एकदम से हो जाएगी कि एसएचओ साहब आ गए अब तो कार्रवाई बनती है। एसएचओ साहब भी नहीं, लगातार यहाँ पुलिस जो बीट वाले हैं वो लगातार रोड पे घूमते हैं, जो स्मैक पीते हैं उनको पकड़ते हैं, जो गाड़ी में बैठ के बंदा अपना अकेला बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा है उनको पकड़ा जाता है। क्या जो बेच रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? भाई साहब, अब वे तो नशे में धुत रहते हैं, वो तो नशा लेके अपने धुत रहते हैं, उन्हें पकड़ने के क्या वो फिर छोड़ देते हैं? मेन जड़ तो ये है, क्या उनसे भी पैसे लेते होंगे, बिल्कुल 100% लेते होंगे। जब छोड़ेंगे तो पैसा लेंगे ना उनसे। तो देखिए यहाँ पर गली नंबर 4 में जो नशे का कारोबार है वो खुलेआम चल रहा है। गेट के नीचे से लोग पैसा देते हैं और वहाँ से जो है वो नशा बाहर आता है। किस तरीके से युवाओं की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो रही है। पुलिस मौके पर यहाँ पर पहुंची और फिलहाल घर के बाहर जो है वो बैरिकेड लगा दिया गया है। आगे की कार्रवाई क्या होती है वो भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है वो बैरिकेड लगाकर घर को जो है वो बंद किया गया और यहाँ पर जो तमाम हिंदू संगठन हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया है और चक्का जाम भी यहाँ पर हुआ है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर।